एक बार एक राजा के यहाँ पर महाभारत की कथा हुई, बहुत ध्यान से सुनना। महाभारत की कथा करके ब्राह्मण देवता जैसे ही वापस गए अपने व्यास जी घर पे, पत्नी ने कहा, अच्छा महाभारत की कथा भी 1 महीने की होती है। महाभारत की कथा का विधान भी मास पर्यंत है, 1 महीने तक होनी चाहिए। तो महाभारत की कथा करके 1 महीने बाद व्यास जी लौट करके आए। पत्नी ने आरती पूजन करके घर में स्वागत किया। पत्नी ने पूछा, आ गए कथा करके? बोले जी। बोले आपकी पोथी कहाँ है, महाभारत जी की पोथी? ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तो वो तो भूल ही आया, वहां पे राजा के यहीं रह गई, रुको मैं अभी जाता हूं, पोथी लेके आता हूं। ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े राजा के यहां गए। जैसे ही राजा के यहां पहुंचे तो द्वार पर ही राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने प्रणाम किया, जय हो व्यास जी, आपके चरणों में प्रणाम। आपने तो 1 महीने के लिए हमारे राज्य भवन को वृंदावन बना दिया। आपने ऐसी सुंदर कथा सुनी, कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन होता, कभी वृंदावन का दर्शन होता, कभी इंद्रप्रस्थ का दर्शन होता, कभी द्वारिका का दर्शन होता। व्यास जी बड़े खुश हो गए, वाह, बिटिया ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। व्यास जी बोले, बेटी हमने 1 महीना कथा सुनाई, तुमने कुछ अच्छा सीखा हमारी कथा से? तो कन्या बोली, हाँ मैंने बहुत बढ़िया एक मेरे प्रश्न का उत्तर सीखा आपकी कथा से। व्यास जी बोले, क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो विवाह करने के लिए ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करी, दोनों ने भाग करके ब्याह कर लिया। हमारा जो राजद्वार है ना, जो राज के दरबान है जो बाहर, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, पर पिताजी मेरा उससे कभी ब्याह नहीं होने देंगे। मैं राजकुमारी हूं, वो दरबान है हमारा। आपकी कथा से मैंने सुभद्रा और अर्जुन के इस प्रेम को, भाव को मैंने सुन लिया है, और अब मैं भी उसके साथ भाग के ब्याह करूंगी। कल को मुझे कोई दोष देगा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था, व्यास जी ने कथा में कही थी ये बात। और कथा की सारी बातें अनुकरणीय होती हैं। व्यास जी बोले, बिटिया तुझे और कोई नहीं मिला पूरी कथा में, अपने मतलब की बात ही समझ में आई तेरे को बस। बोले, अब व्यास जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग आज रात को ही भागने वाले हैं, बढ़िया हुआ आपसे आशीर्वाद और मिल गया। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहां है, मैं लेके भागूं, उससे पहले राजा पकड़े मुझे। व्यास जी थोड़े और अंदर गए तो राजा का बेटा मिल गया। व्यास जी बोले, राजकुमार आओ हो। राजकुमार ने जैसी देखा व्यास जी चरणों में लेट गया। बोले, अरे व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई महाराज, मैं क्या बताऊं, नेत्रों से झरझर आंसू गिरे, चरणों में बार बार प्रणाम करे। बोले, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मुझे किस मुख से धन्यवाद करूं, समझ नहीं आता। व्यास जी के मन में आया कि भाई राजा का पुत्र है, पुत्री तो ऐसी निकली, पुत्र ने कुछ बढ़िया सीखा होगा, इससे पूछें इसने क्या सीखा। व्यास जी बोले, बेटा तुमको अच्छी लगी कथा? बोले, बहुत अच्छी, आप इतनी मीठी कथा कहते हैं, तुमको क्या अच्छा लगा कथा में? बोले, महाराज जी मुझे तो वो वाला प्रसंग बहुत अच्छा लगा। बोले, कौन सा प्रसंग? बोले, वो प्रसंग जहां पर आपने कहा था कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा की राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी था, पर उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठा ही नहीं रहा था। बढ़िया किया कंस ने, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, खुद बैठ गया। अब मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी अपने पिताजी को जेल में डाल दूंगा और जेल में डाल करके खुद राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। और कोई अगर मुझको आके टोकेगा कि ये तुमने क्या किया, तो मैं कह दूंगा व्यास जी बता के गए थे, कथा में ऐसा ही हुआ था, जो कथा में कहा गया मैंने तो उसका पालन किया है। व्यास जी को चक्कर आने लगे, मेरी पोथी कहां है भैया, दे दो, मैं भाग जाऊं यहां से, किन लोगों के बीच में पड़ गया मैं। व्यास जी थोड़े और आगे गए तो रानी मिली। रानी ने खूब चरण पहारे, अरे व्यास जी जय हो जय हो जय हो, आपके पुनर्दर्शन हो गए, आप कथा सुना के गए, खूब बहु प्रशंसा की। आपकी कथा ने मेरी ग्रंथियां खोल दी, आपकी कथा ने मेरे 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 सारे संशयों का समाधान बता दिया।
व्यास जी इतने सारे नकारात्मक उत्तर सुनकर के बेचारे घबरा गए थे, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा उठी, एक सकारात्मक उत्तर मिल गया तो चैन से सो तो जाऊंगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में, तुमको क्या अच्छा लगा, कोई एक बात बताओ। बोले आपने कहा कि पंच कन्या जो प्रातः काल स्मरणीय हैं उनमें एक नाम द्रौपदी का भी है। जिन पंच कन्याओं को नित्य प्रणाम सुबह उठ करके करने से बड़ा शुभ होता है, ऐसी शुभ नित्य प्रणाम करने वाली कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी। और वो द्रौपदी पंच कन्याओं में इसलिए है क्योंकि उसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी सोच रही हूं कि मैं भी 2-4 ब्याह और कर लूं। व्यास जी बोले मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझको जाने दो यहां से, मेरी पोती कहां है। बेचारे जैसे तैसे निकल करके भाग रहे थे, इतने में ही राजा मिल गया, मुख्य यजमान। राजा को देखते ही व्यास जी बोले मेरी पोती कहाँ है, मैं पोती लेने आया हूं अपनी, मेरी पोती दे दो। मैंने बहुत पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए जो आपके यहाँ कथा सुनाने, लेकिन अब मैं बस उस पुण्य से निवृत्ति चाहता हूं, सारे पुण्य आपके पूरे परिवार को देके बस यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, मेरी पोती दे दो। राजा ने कहा व्यास जी ऐसे थोड़ी विराजिए, हम जानते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। राजा को लगा ये दक्षिणा ज्यादा मांगने आए, हमने कम दे दी थी। व्यास जी ने कथा सुनाई है, और कथा सुनाने के बाद में अब दक्षिणा तो हमने लिफाफे में बंद करके दे दी जो देनी थी। इनको कम लगी होगी तो किसी बहाने से दोबारा लेने आए हैं। अब राजा ने ऐसा सोचा, व्यास जी को बैठा दिया। व्यास जी बैठ गए। राजा बोले देखिए मुझे सब पता है आपके मन में क्या भाव चल रहा है, पर मैं आपकी कथा से ही सुनी गई एक बात आपको कहना चाहता हूं। व्यास जी बोले मेरे मन में कोई भाव नहीं है राजन, तुम कुछ और मत सोचो। बोले नहीं नहीं मैं सब समझ गया हूं, मैंने तो आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। अरे ब्राह्मण की क्या कहें, संत की क्या कहें, स्वयं भगवान उसके सामने आ गए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी लिफाफे में जो दक्षिणा दी है उसी को ही मान्य मानिए, उससे अतिरिक्त यदि लेना चाहते हैं तो युद्ध करिए और हमसे दक्षिणा ले जाइए। व्यास जी बोले भैया तुम्हारे युद्ध तुम अपने पास रखो, और सुनो हमारी पोथी भी तुम अपने पास रखो, हम दूसरी ले लेंगे, यहां से जाने दो। इसको कहते हैं तामसी कथा।